वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से कुछ व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप किड्स वेयर नहीं डिजाइन करते हो क्या, आप किड्स वेयर के डिजाइन आइडियाज क्यों नहीं शेयर करते हो। तो चलो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करूंगी। और वैसे भी मैंने बहुत टाइम से किड्स वेयर के ऊपर कुछ वीडियो नहीं बनाया था, तो चलो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ प्रिटी ब्यूटीफुल से गर्ल्स के पार्टी वेयर आउटफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने डिजाइन किए हैं और उनको डिजाइन करते वक्त मैं किन बातों का ध्यान रखती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, क्यूट है ना। तो मैं इनको डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखती हूँ तो मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि जो किड्स के आउटफिट्स है वो कंफर्टेबल बने, और कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ में वो ब्यूटीफुल भी लगे, प्रिटी लगे, राइट, अट्रैक्टिव लगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, जैसे मैंने बोला कि किड्स या यंग गर्ल्स के आप आउटफिट्स कस्टमाइज करवाएं या फिर आप रेडीमेड परचेज करें, कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते कपड़ों में, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे इरिटेट करता है या चुभता है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को भी पता है, यहाँ पे जितनी मम्मियां हैं इस वक्त सर हिला रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो बहुत देर तक उन कपड़ों में है ना नहीं रहते हैं, वो इरिटेट होते हैं। वो जब इरिटेट होते हैं तो बेचारी मम्मियों को इरिटेट करते हैं या फिर उनमें घुसने से भी मना कर देते हैं। ओके, तो चलो सबसे फर्स्ट ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वेस्टर्न गाउन है जो मैंने एक 6 ईयर ओल्ड के लिए डिजाइन किया है। तो ये पार्टी वेयर गाउन है, तो बर्थडेज में या फिर कोई भी घर में फंक्शन है तो उसमें बच्चों पे बहुत प्रिटी लगेगा इस तरह का ये फुल लेंथ का ड्रेस, फुल लेंथ का गाउन। ये नेट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिस पर ऑल ओवर थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क है। काफी बारीक काम है पर बहुत प्रिटी है। ये सी ग्रीन शेड है पर लाइट्स एंड कैमरा में लाइट ब्लू दिख रहा है। तो किड्स वेयर डिजाइन करते वक्त मैं ये ध्यान रखती हूँ कि फैब्रिक का कलर, प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा प्रिटी हो। बच्चों पर ब्राइट या पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक मैंने 3 मीटर्स लिया है। फ्लेरी गाउन बनाने के लिए 5 to 7 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए अप्रॉक्स 3 या 3.5 मीटर्स का फैब्रिक सफिशिएंट होगा। बाकी तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट पर है। तो आप देखो 3 मीटर्स में अच्छा फ्लेरी गाउन बन गया है। बहुत ज्यादा फ्लेरी बनाएंगे तो किड्स उसे कैरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एवरेज फ्लेयर का गाउन सफिशिएंट होगा। अब इस गाउन का फ्रंट एंड बैक नेकलाइन एरिया ट्रांसपेरेंट रखा है, तो उसके लिए प्लेन नेट फैब्रिक लगाया है और बैक साइड में पर्ल बटन्स दिए हैं और गाउन की बैक ओपनिंग रखी है, हुक एंड आई दिए हैं और वेस्ट में प्लेन सैटिन फैब्रिक की पट्टी दी है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर एक वेस्ट बेल्ट की तरह और साइड में रेडीमेड फ्लावर ब्रोचेस लगाए हैं ताकि आपको अगर फ्लावर्स निकालने हैं तो आप निकाल भी सकते हो। और नेकलाइन एंड आर्म होल पर सैटिन की पतली सी पट्टी देकर फिनिशिंग की है ताकि बच्चे को कुछ भी ना चुभे। और साइड में कंसील चेन भी दी है क्योंकि चेस्ट एरिया से ड्रेस फिटेड है तो पहनते वक्त इजीली ड्रेस पहनने में आ जाए, इसलिए बैक में भी ओपनिंग दी है और साइड कंसील चेन भी दी है। अच्छा, अब ये जो बॉटम में फ्लावर्स लगे ना भाई, इनके लिए तो सच में मैंने ना बहुत मेहनत की है। एक्चुअली मुझे इस तरह का फैब्रिक चाहिए था, राइट, जिसमें ऐसे बॉटम में एम्बोस्ड फ्लावर्स हो, इस तरह से उठे उठे से फ्लावर वर्क हो, कुछ इस तरह का मुझे फैब्रिक चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं इस तरह का फैब्रिक, और कुछ मिल भी रहा था तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ बजट हो रहा था और इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं लेना था। तो मैंने फिर इसमें किया DIY। मैंने थोड़ा सा अपना कलाकार वाला दिमाग लगाया। मैंने इस तरह की एक लेस ली। तो ये एक्चुअली एक लेस थी जिसमें ये जो फ्लावर्स हैं ये एक साथ ऐसे जुड़े हुए थे, तो ये फ्लावर वाली ऐसी पूरी लेस थी। तो मैंने क्या करा पता है, एक एक फ्लावर को कट किया पहले और फिर इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर मैंने इन्हें स्टिच किया हुआ है, अपने हाथों से स्टिच किया मैंने इसको। तो ये मैंने DIY करके और इस तरह से पूरा ये ड्रेस के बॉटम में लगाया। तो बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, बहुत मेहनत भी लगी, बट अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट था ना वो बहुत ब्यूटीफुल आया। तो ये फैब्रिक इस वजह से कितना प्रिटी लग रहा है, ये ड्रेस कितनी प्रिटी लग रही है इस फ्लोरल वर्क की वजह से। अच्छा, अंदर मैंने पिंक कलर के सैटिन की लाइनिंग दी है। एक्चुअली मुझे एक 2 टोन इफेक्ट देना था, इसलिए मैंने पिंक कलर की लाइनिंग दी और फिर फ्लावर्स भी मैंने इसीलिए पिंक कलर्स के लगाए। एंड सैटिन की लाइनिंग के अंदर मैंने कॉटन की लाइनिंग दी है। तो जब भी मैं किड्स के लिए लाइनिंग का फैब्रिक सेलेक्ट करती हूँ तो कोई सॉफ्ट फैब्रिक ही सेलेक्ट करती हूँ, जैसे सैटिन, बटर क्रेप, कॉटन, ताकि वो किड्स को कहीं से भी हर्ट ना करे। और हल्का बाउंस लाने के लिए मैंने सॉफ्ट कैन लगाया है कॉटन लाइनिंग में, लेकिन मैंने उसे बहुत कम क्वांटिटी में ही लगाया है, बहुत हल्का सा बाउंस लाने के लिए। और सॉफ्ट वाला कैन लगाया है ताकि कैन कहीं पर बच्चों को चुभे ना, और साथ में बहुत ज़्यादा वेट ऐड ना हो ड्रेस में, वरना ड्रेस बहुत हैवी भी हो सकती है अगर ज़्यादा कैन हमने लगा दिया जो किड्स शायद कैरी ना कर पाए। No more hope is left in me. I can see what comes my way and I'm always lost. There's nowhere else. तो
आप देखो बहुत ब्यूटीफुल पार्टी वेयर गाउन बन गया है ये, और बिल्कुल हैवी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने कोई भी हैवी एलिमेंट यूज़ नहीं किया। सभी फैब्रिक्स लाइट वेट है, एम्ब्रॉयडरी लाइट वेट है, कैन कम और सॉफ्ट यूज़ किया है, तो बहुत कंफर्टेबल गाउन बना है। ये सभी टिप्स आप अपने काम में ले सकते हैं जब आप अपने किड्स के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस डिजाइन करवाएं। ओके, नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही प्रिटी पार्टी वेयर गाउन डिजाइन किया एक टीनेज गर्ल के लिए। अभी मैंने इसको अपने मैनिक्विन को पहना रखा है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ उसे। ओके, फर्स्ट लेयर इसमें प्लेन पिंक नेट फैब्रिक की है जो मैंने 5 मीटर्स यूज़ किया है, और इसके नीचे फ्लोरल प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है, वो मैंने 4 मीटर्स लिया है। मुझे इसी तरह के कॉन्सेप्ट का गाउन बनाना था जिसमें नेट फैब्रिक से प्रिंटेड फैब्रिक सी थ्रू हो और एक ट्रांसल्यूसेंट सा इफेक्ट आए, और वो मैंने इसलिए किया ताकि गाउन में बाउंस आए और गाउन हैवी भी ना हो और प्रिटी भी लगे। ऑर्गेन्जा और नेट फैब्रिक की वजह से काफ़ी अच्छा बाउंसी फ्लोई इफेक्ट आ गया है। फिर बॉटम में मैंने बटर क्रेप की लाइनिंग दी है और वो मैंने 3.5 मीटर्स लगाई है। कैन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो नेट फैब्रिक और ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसी से ही बाउंस आ गया, और फिर 3 लेयर्स हो गए हैं फैब्रिक के, तो अपने आप ही थोड़ा सा गाउन फ्लेरी एंड बाउंसी बन गया है। ऊपर योक पोर्शन में मैंने एक शिमरी नेट फैब्रिक दिया है, और बैक में ये शिमरी बटन्स हैं और वेस्ट में पर्ल लेस लगाई हुई है। तो ये एम्बेलिशमेंट्स जो है वो बहुत ऑप्शनल है, मतलब आपको अगर ये सब लगाना है तो आप लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी आप उसे छोड़ सकते हैं, तब भी गाउन बहुत प्रिटी लगेगा। पर आप ये टिप यूज कर सकते हो जो मैंने बताया कि आप थोड़े फ्लफी फैब्रिक्स यूज करो गाउन्स एंड ड्रेसेस में, जैसे प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक, नेट फैब्रिक, तो आउटफिट लाइट वेट भी रहेगा, बाउंसी भी बनेगा और गॉर्जियस तो लगेगा ही। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपका क्या ख्याल है। ओके, अब सेम कॉन्सेप्ट पर मैंने एक किड्स का फ्लोरल प्रिंटेड ये लहंगा और इसके साथ एक रफल क्रॉप टॉप मैंने डिजाइन किया। लहंगा लाइट वेट रखना था एज वेल एज प्रिटी पार्टी वेयर भी चाहिए था, तो मैंने ये फ्लोरल प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स, और बॉटम में एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगाया है जिस पर सीक्वेंस एंड थोड़ा बहुत जरी का काम हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी हैवी बॉर्डर नहीं है, ये लहंगे को सुंदर तो दिखा ही रहा है और साथ में वेट ऐड नहीं कर रहा है लहंगे में। और इसके नीचे फिर मैंने बटर क्रेप लाइनिंग दी है जिसमें मैंने 3 इंचेस का फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है। तो जो फ्यूजिंग मटेरियल लगाया उसकी वजह से थोड़ा सा बाउंस ऐड हो गया है लहंगे में, और वैसे भी जो फ्यूजिंग मटेरियल है वो बहुत कड़क वाला फ्यूजिंग मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट फ्यूजिंग मटेरियल है, और 3 इंचेस के फ्यूजिंग मटेरियल से लहंगे में बिल्कुल भी वेट ऐड नहीं होता है, तो लहंगा हैवी नहीं होगा। और बॉर्डर लगाने से भी बाउंस ऐड हो गया है। और बॉर्डर के बैक साइड में आप ये देखो मैंने कॉटन की फिनिशिंग पट्टी दी है, और वो इसलिए दी है ताकि एक तो नीट एंड क्लीन लुक आए, और साथ में अगर बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं तो कहीं पर वो थ्रेड्स फंसे ना, जैसे शूज़ होते हैं उसमें कई बार थ्रेड्स फंस सकते हैं तो उससे आउटफिट खराब हो जाता है, तो इसीलिए ये फिनिशिंग पट्टी दी है। और बॉटम में फिर मैंने कॉटन लाइनिंग भी दी है अराउंड 2.5 मीटर्स। तो इतना सब करने से, जैसे ये 3 लेयर लगाने से, फ्यूजिंग मटेरियल, बॉर्डर, ये सब लगाने से लहंगा अच्छा बाउंसी हो गया है, और इससे बिल्कुल भी वेट ऐड नहीं हुआ है लहंगे में, लाइट वेट भी है, फ्लेरी भी बना है। वैसे ये ट्रिक मैं अपनी विमेन क्लाइंट्स के लिए भी बहुत यूज करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लहंगे को बाउंसी करने के अलग अलग तरीके आप लोगों को बताए थे। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखना बाद में, ठीक है। तो अगर आपको कैन नहीं पसंद है, कई विमेन क्लाइंट्स होती है जिन्हें कैन नहीं पसंद आता है क्योंकि किसी को चुभता है या किसी को वो हैवी हो जाता है लहंगा, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक तो जो फैब्रिक है लहंगे का उसको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लो, लाइनिंग का भी थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लो, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम प्लस बाउंस ऐड होता है। प्लस अगर आप नीचे डबल लाइनिंग लगा लो और जो सेकंड लाइनिंग है उसमें आप फ्यूजिंग मटेरियल लगा लो, या फिर दोनों लाइनिंग में आप फ्यूजिंग मटेरियल लगा लो अराउंड 5 इंचेस का, तो अपने आप ही बिना वेट ऐड हुए लहंगा बाउंसी भी बन जाएगा, फ्लेरी भी लगेगा और हल्का सा वॉल्यूम भी ऐड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। साथ में ही मैंने बहुत प्रिटी सा रफल क्रॉप टॉप डिजाइन किया जिसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है 2 मीटर्स, और टॉप के अंदर पतला वाला कॉटन की लाइनिंग दी है। कॉटन लाइनिंग देना इसलिए जरूरी क्योंकि जो क्रेप फैब्रिक होता है वो पतला होता है तो वो बॉडी से चिपकेगा, और प्लस साथ में थोड़ा सा स्टर्डीनेस लाने के लिए भी कॉटन लाइनिंग देना जरूरी, वरना जल्दी फटने का डर रहता है। तो और जो ये रफल्स हैं इनको फर्स्ट सर्कुलर पैटर्न में काट कर लगाया हुआ है, डबल लेयर है, और फिर किनारी पर वायर वाली पीको की है, तो इससे इस तरह से रफल्स बन जाते हैं। साइड में कंसील चेन दी है, और ये जो क्रेप फैब्रिक है वो काफी सॉफ्ट होता है तो किड्स वेयर के लिए परफेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये स्टनिंग लाइट वेट किड्स लहंगा क्रॉप टॉप आउटफिट। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it.
ओके, एक और बहुत प्रिटी लाइट वेट किड्स पार्टी वेयर आउटफिट बनाने का मैं आपको आइडिया देती हूँ। तो ये लहंगा है और इसके साथ मैंने ये पूरा एक्चुअली सेट है। तो ये लहंगा है, ओके, एंड इसके साथ ही मैंने कॉलर वाला क्रॉप टॉप डिजाइन किया है एंड इसके साथ ये दुपट्टा है। ओके, तो लहंगे में जो फर्स्ट लेयर है वो नेट फैब्रिक की है, प्लेन नेट फैब्रिक है लाइट पिंक कलर का, और वो मैंने 3 मीटर्स लिया है। और उसके बॉटम में 2 शिमर के बॉर्डर्स लगाए, एक लाइट गोल्ड एक कॉपरिश है, तो दोनों को मिलाकर एक ब्रॉड बॉर्डर वाला लुक क्रिएट किया है। और ये दोनों बॉर्डर्स बिल्कुल लाइट वेट है, इन पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। और फिर थोड़ा सा गैप देकर फ्लोरल प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक का बॉर्डर दिया है, और जो सेकेंड लेयर है लहंगे की वो यही फ्लोरल प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक की है। तो ये एक यूनिक तरीका है सुंदर लाइट वेट किड्स आउटफिट बनाने का। आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें बाउंस कैसे लाया है मैंने, क्योंकि ये जैसे नेट है तो ये भी काफी ऐसा सॉफ्ट इसमें है, हल्का सा जैसे जो कड़कपन होता है नेट में तो वो है, लेकिन ये ऐसे सॉफ्ट नेट है, इट इज नॉट दैट हार्ड नेट, ठीक है। तो ये सॉफ्ट है एंड देन ये जो क्रेप फैब्रिक है तो ये क्रेप फैब्रिक भी इतना सॉफ्ट है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इसमें बाउंस लाया है। तो इसके नीचे बटर क्रेप लाइनिंग दी है मैंने और उसके नीचे कॉटन लाइनिंग दी है, तो टोटल 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक हो गए हैं। और सभी ऐसे फैब्रिक्स हैं कि जिनमें वेट नहीं है, सब सॉफ्ट फैब्रिक्स हैं, पर 4 लेयर्स की वजह से बाउंस ऐड हो गया है लहंगे में। और फर्स्ट लेयर में शिमर बॉर्डर्स भी लगाए हैं, तो उनको लगाने से नेट फैब्रिक में हल्का सा बाउंस आ गया है। तो देखो कैसे लगी आप लोगों को ये ट्रिक, बिल्कुल लाइट वेट सुंदर और बाउंसी लहंगा बनाने के लिए किड्स के लिए। और ये कहीं से भी नहीं चुभेगा बच्चों को, क्योंकि जितने भी फैब्रिक्स हो सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, सॉफ्ट है, कहीं से भी कोई एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी ऐसा नहीं है। और क्रॉप टॉप के लिए मैंने सॉफ्ट कॉटन सिल्क वाला फैब्रिक लिया है। तो ये सॉफ्ट कॉटन सिल्क वाला फैब्रिक मैंने लिया है एंड इसमें मैंने ये कॉलर पैटर्न में बनाया है इस क्रॉप टॉप को। आगे से हुक आई है तो ये पहनने में भी इजी होगा बच्चों को। आप चाहें तो इसके साथ दुपट्टा बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए इतना नीड नहीं होता है, बट मैंने डिजाइन किया इसके लिए दुपट्टा भी, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया है और इसमें भी मैंने DIY किया है। ये आप देख रहे हैं ये सब मल्टी कलर्ड कुंदन टाइप के ऐसे स्टोन्स हैं, तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है। तो ये बिल्कुल हैंडवर्क जैसा इफेक्ट दे रहे हैं, एकदम सस्ता DIY है और सुंदर भी लग ही रहा है, प्रिटी लग रहा है। आप कमेंट से बताओ कैसा लगा आपको मेरा ये DIY तरीका, सस्ता सुंदर टिकाऊ। और साथ में मैंने नेट का दुपट्टा बनाया है। तो ये मैंने सिर्फ 1.5 मीटर का ही दुपट्टा बनाया है, क्योंकि जिन बच्चों की हाइट कम है, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फुल लेंथ का दुपट्टा तो नीड नहीं होता है, वो कैरी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 1.5 मीटर का मैंने दुपट्टा लिया है और इसमें चारों तरफ ये मैंने ऐसे बॉर्डर्स लगा दिए हैं। तो ये भी, और पीछे अच्छे से फिनिशिंग दी है मैंने ये कॉटन फैब्रिक की। तो आप बच्चों में ऐसे फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना कि कहीं से भी उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हल्का सा भी कहीं भी चुभा तो फिर वो लोग नहीं पहनते हैं कपड़े। तो इस वजह से मैंने ये ऐसे पूरी कॉटन की फिनिशिंग दी है कि अगर यहाँ पे मैंने कहीं शोल्डर पे कुछ पिन भी किया तो ये नहीं चुभेगा दुपट्टा। Joy of the first steps of a child. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजुअल से थोड़ा हटके लगा होगा बिकॉज किड्स वेयर के ऊपर था। तो होप आप लोगों को आज के जो मैंने टिप्स एंड आइडियाज दिए हैं वो आपको यूजफुल लगे हैं। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट